यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 216वां दिन, एकता। सालों पहले मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था जो एक मसीही नहीं है। उन्होंने मुझसे यह कहा, मैं समझ नहीं पाता हूं कि आपके प्रोटेस्टेंट और आपके कैथोलिक आप एक समान दिखाई देते हैं। आपकी चर्च इमारतें भी एक समान दिखाई देती हैं। आप दोनों प्रभु से प्रार्थना करते हैं और रोटी और दाखरस भी लेते हैं। जिस किसी चीज़ पर आपके बीच में असहमति है और मुझे नहीं पता कि यह क्या चीज़ है, इसका मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। किंतु जब आप एक दूसरे से लड़ रहे थे, मैं उसमें रुचि नहीं रखता। तब मुझे एहसास हुआ कि फूट चर्च और विश्व में हमारी गवाही को कितना नुकसान पहुंचाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने पूर्ण एकता के लिए प्रार्थना की और प्रेरित पौलुस उत्साहित थे कि वह सिद्ध रूप से एक हो जाएं। पहला कुरिन्थियों 1:10। एकता हमारे विश्वास का महत्वपूर्ण भाग है। हम एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएकत्व में एकता है। दूसरी ओर फूट मानव जाति के लिए श्राप रहा है जब से आदम और हव्वा पाप में पड़े। यीशु मेल मिलाप और एकता को लाने के लिए मर गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज विश्व भर में हम समुदायों के बीच अड़चनों को कम होते हुए और चर्च में महान एकता को देखते हैं। नीति वचन 19 का 3 से 12 तक, संबंधों में एकता। इस लेखांश में एक नीति वचन है जो हमारे संबंधों में एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। जीवन में बहुत सी बार मैंने इस वचन के द्वारा चुनौती पाई है। ठोकर खाना बहुत सरल बात है, दुर्भावना रखना आसान बात है, बदला लेने का प्रयास करना आसान है। यदि इस तरह से उत्तर देंगे तो एक छोटी सी ठोकर भी संबंध को तोड़ सकती है, यह मित्रता को समाप्त कर सकती है। दूसरी ओर एक ठोकर को नजरअंदाज करने के विषय में कुछ महिमामयी है। इसका अर्थ है बुरा मानना, अस्वीकार करना। इसका अर्थ है दुर्भावना रखना, अस्वीकार करना। इसका अर्थ है बदला लेना, अस्वीकार करना। यह करना मुश्किल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने संबंधों में एकता को बनाए रखना है। परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए जब मैं बहुत आसानी से बुरा मान जाता था। आपका धन्यवाद क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। उसी सामर्थ्य के साथ आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर सकूं। नया नियम, पहला कुरिन्थियों 1 का 1 से 17। यीशु के आसपास एकता। कुरिन्थ एक बड़ा महानगर था जहां पर हर देश, संस्कृति और धर्म के लोग रहते थे। बहुत से तरीकों से यह लंदन शहर जैसा था। यह एक वाणिज्य केंद्र था। यह कला, रचना, साहित्य और संरचना का एक केंद्र था। इसमें बहुत से संग्रहालय और थिएटर थे। कुरिन्थ के लोग धनी, शराबी और व्यभिचारी थे और यह अनैतिकता के लिए बदनाम था। एडी 50 में पौलुस कुरिन्थ में चर्च की शुरुआत करने के लिए गए। वह अपने मित्र प्रिस्विल्ला और अक्विला के साथ रहे। उन्होंने अपने लिए एक नौकरी का प्रबंध किया और सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक घर में चर्च की शुरुआत की और एडी 52 के वसंत तक 18 महीने वहां रहे। फिर उन्होंने अपोलोस को वह चर्च सौंप दिया और आगे बढ़ गए और अधिक चर्च की शुरुआत करने के लिए। थोड़े समय बाद पौलुस को यह रिपोर्ट मिली कि उनकी अनुपस्थिति में विभिन्न प्रकार की परेशानियां पैदा हो गई हैं और चर्च में फूट पड़ गई है। 5 साल बाद उन्होंने इस पत्र को लिखा ताकि कुछ मामलों से निपटने की कोशिश करें। चर्च के इतिहास में बहुत ही शुरुआती दिनों में झगड़ा और फूट की शुरुआत हुई। कुरिन्थ में ऐसा लगता था कि विभिन्न दल विभाजित हो गए, शिक्षा के कारण नहीं बल्कि मानसिकता के कारण। मसीह में एक बने रहने के बजाय वे दलों में विभाजित हो गए, पूरी तरह से उन लीडर्स के आधार पर जिनका वे बहुत सम्मान करते थे, पौलुस, अपोल्लोस या पतरस, कैफा। एकता और प्रेम के लिए विनती करना शुरू करने से पहले ही हम देख सकते हैं कि अपने परिचय और अभिवादन में कैसे पौलुस के विचार में एकता का विषय गहराई से चलता है। हमारी एकता का आधार यीशु का व्यक्तित्व है। नंबर 1,
यीशु के साथ संबंध। पौलुस परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम एक पत्र लिखते हैं जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। विश्व भर में हर मसीही यीशु मसीह में पवित्र किए गए हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। मसीही विभाजित नहीं है और ना ही हमें विभाजित होना चाहिए। हमारे प्रभु एक हैं। आप सब भी यीशु के साथ सहभागिता कोइनोनिया में बुलाए गए हैं। उनकी मित्रता का आनंद लेते हुए आज समय बिताइए। यह सबसे गहरा और घनिष्ठ संबंध है जो कि संभव है। कोइनोनिया शब्द का इस्तेमाल विवाह संबंध के लिए किया गया है। हम सभी गहराई और घनिष्ठता से यीशु से प्रेम करते हैं। नंबर 2, यीशु का अनुग्रह। पौलुस लिखते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। एक मसीही बनने का अर्थ है परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करना, जो मसीह यीशु में आपको दिया गया है। आपसे प्रेम किया गया है। अनुग्रह का अर्थ है प्रेम जिसके आप योग्य नहीं थे। हम में से हर एक के लिए यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा यह संभव किया गया है और इसमें दर्शाया गया है। विश्व में हर एक मसीह, हर चर्च और समुदाय का ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए मसीह मरे। उनका अनुग्रह हमारी एकता का आधार है। नंबर 3, यीशु की आत्मा। पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हैं, इसलिए तुम्हारे पास किसी आत्मिक वरदान की कमी नहीं है। यीशु का आत्मा हर मसीही में रहता है। पौलुस अपने पत्र में बताते हैं कि कैसे हम में से हर एक के पास आत्मिक वरदान है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। विश्व में हर मसीह के अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं, जैसे कि वह आप में रहते हैं। नंबर 4, यीशु में आशा। पौलुस आगे कहते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेंगे कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हम सभी यीशु के आगमन की बाट जोहते हैं। एक दिन हम पूरी तरह से उनमें एक हो जाएंगे। इस दौरान हमारे पास एक सामान्य आशा है। पौलुस इस एकता के विषय में उत्साहित हैं। वह लिखते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक उच्चतम एकता के लिए समझौता करने में वह खुशी नहीं है। वह सिद्ध एकता की विनती करते हैं। हमारे जीवन काल में शायद से हम चर्च में पूर्ण एकता को देखने में सफल ना हों, किंतु कभी भी कम के लिए समझौता मत कीजिए। इसके लिए प्रार्थना कीजिए और इसे लाने के लिए वह सब कीजिए जो आप कर सकते हैं। यीशु ने प्रार्थना की कि हम पूर्णतः एक हो जाएं। यूहन्ना 17:20 और 21। परमेश्वर, मैं हमारे स्थानीय चर्च और विश्व भर में चर्च में एकता के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका धन्यवाद, क्योंकि हम महानतम एकता के दृश्य चिन्हों को देखते हैं। होने दीजिए कि हम पूर्ण एकता में आ जाएं, ताकि विश्व आप पर विश्वास करे। पुराना नियम, पहला इतिहास 16:37 से 18:17 तक। एक राजा के अधीन एकता। परमेश्वर की इच्छा हमेशा से ही रही है कि उनके लोगों के बीच में एकता हो। जैसे कि हम नए नियम में उनके लोगों के बीच में एकता की उनकी इच्छा को देखते हैं, वैसे ही हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों के लिए एकता की इच्छा की। दुखद रूप से पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों का इतिहास भी विभाजन का इतिहास था। इस्राएल के इतिहास में केवल एक समय था जहां पर एकता दिखाई देती थी। यह समय था जिसके बारे में अब हम इतिहास की पुस्तक में पढ़ते हैं। दाऊद ने सभी इस्राएल को एकत्व में ला दिया। परमेश्वर के लोगों के लिए यह एक महान आशीष का समय था। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। जहां जहां दाऊद जाता, वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाते थे। दाऊद समस्त इस्राएल पर राज्य करता था और वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और सच्चाई से काम करता था।
सुलेमान के राज्यकाल में भी एकता बनी रही। इतिहासकार इस समय की एकता को आदर्श रूप में देखते हैं। सैकड़ों सालों बाद लिखते हुए वह राजा दाऊद की गलतियों के विषय में अनजान नहीं और ना ही वह सुलेमान के प्रलोभनों को बताने में धीमे हैं, जिसने इस सुनहरे युग के अंत की ओर संकेत किया। सोना, घोड़े और बहुत सी पत्नियां। सैकड़ों सालों की फूट के बाद वह आशा करते हैं कि एक दिन इस्राएल के पास एक राजा होगा जो वह करेगा जो दाऊद और सुलेमान भी पूरी तरह से नहीं कर पाए। वह एक राजा की इच्छा करते हैं जो परमेश्वर के लोगों में पूर्ण और स्थायी एकता को लाएंगे। इसकी परिपूर्णता हुई एक पृथ्वी के राजा के द्वारा नहीं, बल्कि एक स्वर्गीय राजा के द्वारा। प्रभु यीशु, आप अभिषिक्त राजा हैं जिसने इस्राएल की आशा को पूरा किया है। आपका धन्यवाद क्योंकि आपके पास सामर्थ है कि आपके प्रभुत्व के अंतर्गत संपूर्ण मानव जाति को एकता में लाएं। आपका धन्यवाद क्योंकि एक दिन हम इस एकता को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 1:8 वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। मैं अंतिम न्याय के दिन के विषय में थोड़ी चिंतित महसूस करती हूँ, लेकिन यह बात उत्साहित करती है कि यीशु हमें अंत तक दृढ़ रखेंगे। आज का वचन, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। पहला कुरिन्थियों 1:8।